नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल डी के लाइफ लेसन्स में, जहां हम आपको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी बेहद खास है। शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करेगा। यह कहानी आपको यह समझाएगी कि हमारा शरीर कितनी अद्भुत शक्ति रखता है और कैसे बिना किसी बाहरी दवा के खुद को स्वस्थ कर सकता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से घिरे रहते हैं या शरीर को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, जहां प्रकृति अपनी गोद में अनमोल रहस्य छुपाए बैठी थी। वहां एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी आनंद। वे न केवल योग और ध्यान के गूढ़ रहस्यों के झांता थे, बल्कि शरीर की आत्म चिकित्सा क्षमता पर भी उनकी गहरी समझ थी। लोग उन्हें चमत्कारी संत कहते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी लेकर आता और बिना किसी औषधि के ही ठीक होकर लौटता। गांव में ही एक युवक रहता था, अर्जुन। बचपन से ही वह कमजोर शरीर का था। कभी सर्दी जुकाम तो कभी पेट की समस्या। वह हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहता। उसके माता पिता ने उसे गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टरों तक दिखाया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अर्जुन निराश हो चुका था। एक दिन उसकी मां ने स्वामी आनंद के बारे में सुना और निश्चय किया कि वह अर्जुन को उनके पास ले जाएगी। सुबह का समय था। गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। अर्जुन और उसकी मां संत के आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। चारों ओर औषधीय वृक्ष और लताएं फैली थीं। पक्षियों की मधुर ध्वनि और मंद मंद चलती हवा से पूरा आश्रम एक दिव्य स्थान जैसा प्रतीत हो रहा था। स्वामी आनंद ध्यान में बैठे थे। अर्जुन और उसकी मां ने उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की मां बोली, गुरुदेव, मेरा बेटा बचपन से ही बहुत बीमार रहता है। हमने हर संभव उपाय कर लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें कोई समाधान बताइए। स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, शरीर को बाहर से ठीक करने की बजाय उसे भीतर से ठीक करना सीखो। तुम्हारा शरीर स्वयं ही अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? बिना दवा के कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? स्वामी आनंद बोले, वत्स, हमारा शरीर स्वयं में एक औषधालय है। जब हम इसे सही दिनचर्या, सही भोजन और सही मानसिकता देते हैं, तो यह खुद ही अपनी हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन गुरुदेव, यह कैसे काम करता है? अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा। स्वामी आनंद ने उत्तर दिया, जब तुम्हें बुखार आता है, तो क्या वह दवा से ठीक होता है या कुछ समय बाद अपने आप चला जाता है? जब तुम्हारे घाव होते हैं, तो क्या शरीर उन्हें बिना किसी बाहरी मदद के भरता नहीं? जब तुम उपवास रखते हो, तो क्या शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस नहीं करता? अर्जुन ने सिर हिलाकर हां में उत्तर दिया। स्वामी आनंद बोले, तुम्हें केवल अपने शरीर को ठीक करने का अवसर देना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जितना संभव हो प्राकृतिक भोजन करें। ताजे फल, सब्जियां और अंकुरित अनाज खाएं। प्रसंस्कृत, प्रोसेस्ड भोजन, तले भुने खाद्य पदार्थ और अधिक मीठा खाने से बचें। सप्ताह में एक दिन उपवास करें, ताकि शरीर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सके। आयुर्वेद में उपवास को शरीर की स्वचिकित्सा का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। रोज सुबह कुछ देर धूप में बैठें, इससे शरीर को ऊर्जा और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। सही श्वास प्रक्रिया अपनाएं और प्रतिदिन ध्यान करें, जिससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। जरूरत से ज्यादा भोजन करना शरीर के लिए विष के समान होता है। जितना पच सके उतना ही खाएं। हल्दी, शहद, अदरक, नियम जैसी प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करें। अर्जुन ने इन नियमों का पालन करने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव करने लगा। उसने बाजार के तले भुने भोजन को छोड़कर फल और हरी सब्जियां खाना शुरू किया। उसने सप्ताह में एक दिन उपवास रखना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करने लगा। उसने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि मेरा शरीर स्वयं ही ठीक हो सकता है। कुछ ही महीनों में अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, उसे उसका खुद का शरीर ठीक कर चुका था।
वह स्वामी आनंद के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने सच कहा था, मेरा शरीर खुद ही अपनी बीमारी ठीक कर सकता है। स्वामी आनंद बोले, वत्स, जब तुमने अपने शरीर को सही ईंधन और सही सोच दी तो वह खुद ही अपना उपचार करने लगा। यही प्रकृति का नियम है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा शरीर किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम चाहे कितनी भी दवाइयां लें, लेकिन जब तक हम अपने शरीर को खुद ठीक करने का अवसर नहीं देंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए आज से ही अपनी दिनचर्या सुधारें, प्राकृतिक भोजन करें, ध्यान और योग करें और अपने शरीर की शक्ति पर विश्वास रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी। धन्यवाद। अर्जुन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उसने स्वामी आनंद से पूछा, गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति अपने शरीर को बिना दवाओं के ठीक कर सकता है? क्या यह तरीका हर बीमारी के लिए काम करता है? स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह तरीका हर व्यक्ति के लिए कारगर हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितनी ईमानदारी से प्रकृति के नियमों का पालन करता है। हमारा शरीर हर छोटी मोटी बीमारी को ठीक कर सकता है। सर्दी, खांसी, पेट की समस्याएं, कमजोरी, त्वचा की परेशानियां और यहां तक कि कई पुरानी बीमारियां भी। लेकिन अगर कोई बहुत गंभीर रोग से ग्रस्त है तो उसे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की मदद लेनी चाहिए। शरीर को स्वयं ठीक होने के लिए समय और सही वातावरण देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें रोगों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान को सही रखना चाहिए, जिससे हम बीमार ही न पड़ें। अर्जुन ने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन हम में से बहुत से लोग कुछ समय तक नियमों का पालन करते हैं और फिर धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं। हम वही पुरानी गलतियां दोबारा करने लगते हैं। इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? स्वामी आनंद ने कहा, वत्स, हर परिवर्तन के लिए धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे तो तुम्हें जीवन भर इन नियमों का पालन करना होगा। याद रखना, शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम इसकी देखभाल करोगे तो यह तुम्हारा साथ देगा, लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और बीमारियों को न्योता देगा। यह नियम एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी अपनाने के लिए है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर इन नियमों का पालन करूंगा और अपने शरीर की देखभाल करूंगा। स्वामी आनंद ने प्रसन्न होकर कहा, यह प्रतिज्ञा केवल शब्दों में मत रखना, इसे अपने जीवन में उतारो। और हाँ, जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाना, ताकि और लोग भी अपने शरीर की अद्भुत शक्ति को पहचान सकें। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, गुरुदेव, मैं यह ज्ञान पूरे गांव में फैलाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि शरीर खुद अपनी बीमारी ठीक कर सकता है, बस उसे सही पोषण, सही दिनचर्या और सही मानसिकता चाहिए। स्वामी आनंद ने आशीर्वाद दिया और अर्जुन और उसकी मां खुशी खुशी अपने घर लौट गए। कुछ ही महीनों में अर्जुन के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि पूरा गांव हैरान था। लोग उससे पूछने लगे कि उसने इतनी जल्दी अपनी कमजोरी और बीमारियों से छुटकारा कैसे पाया। अर्जुन ने सबको स्वामी आनंद की शिक्षा बताई और धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने लगे। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा शरीर किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम अगर इसे सही पोषण दें, इसे जरूरत से ज्यादा न थकाएं, सही दिनचर्या अपनाएं और सकारात्मक सोच रखें, तो यह खुद ही अपनी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। तो क्यों न आज से ही हम अपने शरीर की शक्ति को पहचानें और उसे प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखने की प्रतिज्ञा लें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। इस तरह की और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल DK लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा
और क्या आप भी अपने शरीर की स्वचिकित्सा क्षमता को अपनाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।